हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स और होम टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी बहुत ही काम आएंगी। आज की हमारी पहली टिप्स है मच्छर को भगाने की बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे, एक भी मच्छर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या लेना है? हमें लेनी है प्याज। तो आज हम प्याज से एक ऐसी रेमेडी बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपके घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं घर में, और मच्छरों की वजह से ना काफ़ी डेंगू चिकनगुनिया भी फैल रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें मच्छरों को भगाने की एक रेमेडी बनाने वाले हैं आज, जिस घर पे ही हम बनाएंगे। घर की सारी चीज़ों से बनाएंगे, कुछ भी हमें बाहर से नहीं लेना है इसके लिए। तो क्या करना है? हमने प्याज को छील लिया था, और प्याज को हम इसे ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे, और उसके बाद इसका रस निकालेंगे। बस हमें खाली प्याज का रस चाहिए, और उसी से हम बहुत अच्छी रेमेडी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारे घर से सारे मच्छर भाग जाएंगे, एक भी मच्छर आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, हमने ये प्याज को ग्रेट कर लिया है, और उसके बाद हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, उसमें इसका रस निकाल लेंगे। तो हमें प्याज का जो मोटा मोटा जो होता है ना गूदा, उसे हम निकाल देंगे, और हम सिर्फ लेंगे प्याज का रस, क्योंकि रस में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि मच्छर हों, चूहे हों, वो सारे भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो देखिए, प्याज का रस निकाल दिया। अब हमने क्या ले लिया है? हमने लिया है बेकिंग पाउडर। तो इसमें प्याज के रस में ही बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लेंगे, और एक चम्मच या जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका प्याज का रस हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मिक्स कर लीजिए। तो मैंने एक चम्मच इसमें डाल लिया है, और अब एक चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें मीठा सोडा। तो मीठा सोडा भी बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए, जैसे कि मच्छरों को ना ये सब सारी चीज़ों की ना स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और सारे मच्छर हमारे घर से भाग जाते हैं। तो देखिए, अब हम ले लेंगे नींबू का रस। तो मैंने 2 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अब इसे एकदम इसमें रिएक्शन होगा, तो वही रिएक्शन हमें चाहिए मच्छरों को भगाने के लिए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से बबल बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा इसे रख देंगे, जिससे कि इसके जो झाग बने हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। फिर हम एक स्प्रे बोतल ले लेंगे, और उस स्प्रे बोतल में ही हम इसे भर लेंगे, जिससे कि हमें स्प्रे करने में मदद मिल जाएगी। आराम से हम स्प्रे कर सकेंगे जहाँ भी आपको मच्छर नज़र आए। और आप इस रेमेडी को ना छिपकलियों पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छिपकलियों को भी ना प्याज की जो स्मेल होती है बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो जहाँ भी आपको छिपकली नज़र आ रही है, वहाँ पे आप छिपकलियों के लिए भी इसे इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए, तो आपके घर से छिपकलियाँ भी सारी भाग जाएंगी। एक रेमेडी और 2 काम करेगा ये रेमेडी। और आप इसे, जैसे रात का समय होता है, तो रात के समय आप इसे जगह जगह इसे स्प्रे को, जहाँ भी आपको छिपकली लग रही है या फिर कोनों वोनों में जहाँ मच्छर निकलते हैं, वहाँ पे आप इसे मार दीजिए। तो फिर क्या होगा कि आपके घर से सारे मच्छर ख़त्म हो जाएंगे, और छिपकलियाँ भी चली जाएंगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप्स पसंद आई होगी। तो देखिए, स्प्रे बोतल आपके पास हो तो आप इसमें भर लीजिए, नहीं है तो आप इसे किसी भी बर्तन में, किसी भी बोतल में भर के वैसे ही हाथ से भी छिड़क सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्प्रे बोतल हो ही हो। तो देखिए, मैंने भर ली है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से छिड़काव हो जाता है। तो आप इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, और सारे मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हमारी चादर को बिछाने की। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे बेड पे चादर लगाने का, जिससे आप आसानी से चादर लगा सकेंगे, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या लेना? हमने लिया है ग्रेटर। तो ग्रेटर की मदद से आज हम चादर को चढ़ाएंगे। तो हम ना चादर को बहुत ही आसान तरीके से आपको लगाना सिखाएंगे कि आप इस चादर को लगाइए, और फिर देखिएगा आपकी चादर टस से मस नहीं होगी, आराम से लग जाएगी, और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसे कि पुराने बेड हो जाती हैं, तो क्या होता है कि उसमें थोड़ी थोड़ी सी ना लकड़ी सी फटने लग जाती है। जब भी हम हाथ से इस तरीके से चादर दबाते हैं ना, तो हमारे नाखूनों में, हाथ में वो चुभ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से ग्रेटर ले लेंगे, ग्रेटर पे सॉक चढ़ा लेंगे, और इस तरीके से इसे इस तरीके से दबा दबा कर चादर को चढ़ा देंगे। बहुत ही आसानी से चादर भी चढ़ जाएगी, और हमारे हाथ में चोट भी नहीं लगेगी। तो बहुत ही अच्छा तरीका है चादर को चढ़ाने का। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और फिर देखिएगा आपकी चादर बिल्कुल टस से मस नहीं होगी, आराम से दब जाएगी, और बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी आपके बेड पे। मेरा भी बेड पुराना था ना, तो थोड़ा सा इसमें भी स्क्रैच जैसे लग रहे थे, तो वो मुझे डर था कहीं मेरे हाथ में चोट ना लग जाए। तो आप भी इस तरीके से ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो अगली ट्रिक है हमारी बोर्ड को
तो क्या होता है ना कि जब भी बोर्ड में बहुत सारे जो बटन होते हैं तो हमें कभी भी लाइट जलानी होती है या हमें कहीं किसी चीज़ और की लाइट जलानी होती है, तो क्या होता है कि हमें ना सारे बटन को ऑन करना पड़ता है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कौन सा स्विच किस चीज़ का है, कि फ़ैन ऑन करना है या हमें लाइट ऑन करनी है या वॉशरूम की लाइट है या बाथरूम की लाइट है। तो क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि बच्चे जब भी चलाते हैं तो सारे बटन को ऑन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपकी बिजली वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही आपका पैसे ज़्यादा जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप वही बटन ऑन करिएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है नेल पेंट, और नेल पेंट से हम बटन पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए, ये वॉशरूम का वो स्विच है, तो हम इस पे W लिख लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमें वॉशरूम वाली लाइट ऑन करनी है। तो इस तरीके से हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा वॉशरूम की लाइट है, कौन सी बाथरूम की लाइट है। और आप फ़ैन का है तो फ़ैन का भी आप इस पे लिख सकते हैं, F बना दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ैन वाला है। इसी तरीके से आप अपने स्विच पे लिख लीजिए, तो क्या होता है कि आपको फिर पता चल जाता है कि ये वाला स्विच इस चीज़ का है, तो आप उसी को ऑन करेंगे। और इसलिए आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग भी हो जाएगी। आपके जो पैसे वेस्ट होते हैं ना बिजली के बिल में, वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा और आप आराम से स्विच ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में।